Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग, टैरो रीडिंग को आप सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसको एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, वाइब्रेशंस या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से अनगिनत गुना मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या गाइडेंस, क्या मैसेज या संदेश आपके लिए निकल के आता है। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कार्ड्स ठीक से शफल हो गए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है डिवाइन की तरफ से। सो पहला कार्ड जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से दोस्तों यहाँ पे शुरुआत हुई है। कुछ छुपी हुई ऊर्जा मैं यहाँ पे शुरुआत में ही पढ़ पा रहा हूँ, महसूस कर सकता हूँ अपने इंट्यूशन के द्वारा। उसके बारे में बात करेंगे। एक बार ये सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट जो भी गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है, जो भी ऊर्जा निकल के आ रही है, उसको ध्यान से हम पढ़ सकें। इसी के साथ दूसरा कार्ड एज ए गाइडेंस जो आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, पेंटिकल्स की ऊर्जा भी आपके फेवर में आई हुई है यहाँ पे। तो सुख, समृद्धि और खुशियों की सौगात तो आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स लेकर आ ही रहे हैं। अगर आसपास कभी ऐसा लगा हो कि नर्क जैसा माहौल है, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए नर्क के बीच में स्वर्ग की वर्षा लेके आप कह सकते हैं, या स्वर्ग का माहौल लेके यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स आ रहे हैं। आपको ऐसी स्वस्थिति फील होने वाली है, ऐसे आप तरक्की और उन्नति आपके जीवन में आने वाली है कि आप अपने जीवन में बिजी रहने वाले हैं, उसमें ही उन्नति करके आगे बढ़ने वाले हैं। ये मैं यहाँ पे खासकर महसूस कर सकता हूँ। इसी के साथ तीसरा कार्ड जो एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी जो कार्ड है दोस्तों, दूरदर्शिता है आपके अंदर, चीज़ों को पहले से परखने की ताकत है आपके अंदर। उसके बारे में यहाँ पे बहुत बड़ा इशारा है, और कैसे ये आपके काम में आएगा आने वाले समय में वो भी बताया है। बहुत गहरी बातें भी अभी तक इन कार्ड्स में निकल के आई है, उसको भी देखेंगे। एक बार फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे डिवाइन का जो फाइनल संदेश है आपके लिए, वो क्या निकल के रहने वाला है। लेट्स सी क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आता है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, फाइनल कार्ड
नाइट ऑफ कप्स, अमेजिंग दोस्तों, नाइट ऑफ कप्स से यहाँ पे एंडिंग हो रही है इस पूरे कार्ड की श्रृंखला की। बहुत ही खूबसूरत संदेश आप कह सकते हैं आज निकल के आया है। सबसे पहली बात करते हैं जो गहरी ऊर्जा आपके फेवर में या आपके पक्ष की जो बात करता हुआ यहाँ पे निकल के आ रहा है, उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके जीवन में ये जो भी आपके ये हेटर्स हैं या जो भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले ये लोग हैं, कहीं ना कहीं इन हेटर्स के खिलाफ आपने बहुत ही कठोर स्वर में, एकदम पक्के स्वर में आपने ऐसी आवाज़ उठाई है। इनका जो सच है, इनका जो काला चिट्ठा है, आपने सब कुछ खोल के सामने रख दिया है, सबके सामने, समाज के सामने ला दिया है। जो ये दोहरा चेहरा मुखौटा पहन के घूमते थे, अपनी बड़ाई खुद अपने मुंह से गाते थे ताकि ये समाज में इज्जत के, मान सम्मान के पात्र बन सके, आज वो सारा भ्रम आपने समाज के बीच में, लोगों के बीच में इनका तोड़ दिया है। जो उन्होंने इतने दिन से अपना सब कुछ बनाया हुआ था ना, झूठ का साम्राज्य, उसके बल पे दूसरों को आहत करके, दूसरों का नुकसान करके, दूसरों से छल कपट करके, धोखा देके, अपमानित करके, उनको पीड़ा देके, जो लूट खसोट करके इन्होंने अपने जीवन में जो सब कुछ बनाया था, वो सारा जो साम्राज्य, सारा जो किला है, वो ढहते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके एक स्वर से। जो ये ताश के पत्तों की तरह जो महल है वो गिर के नीचे आते हुए दिख रहा है मुझे। तो आपके आवाज़ में एक ऐसी वाइब्रेशन, एक क्षमता आपको जैसे डिवाइन ने दे रखी है कि जब आप झूठ के खिलाफ, जब आप गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ ऐसा ही आपके विरोधियों का, आपके हेटर्स का हाल होता हुआ दिख रहा है। और एक बहुत बड़ी ऊर्जा है दोस्तों यहाँ पे, और भी कई सारी छुपी हुई गाइडेंस है, बहुत गहरी बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है उसी से शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड हमें यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो है, आपकी तरफ से बोली हुई जो एक सच्चाई है, जो एक आवाज़ आपने उठाई अभी हाल ही में या अतीत में भी आपने अपने विरोधी और हेटर्स के खिलाफ उठाई है, या आज भी जो आप इनके प्रति जो विरोध दर्ज करा रहे हैं, आपका जो एक कदम है या फिर आपकी जो एक आवाज़ है, इसने जो है इन विरोधियों पे, इन हेटर्स के अंदर एक बहुत गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि घबराए हुए हैं, कि क्योंकि ये आपको एक शांत स्वभाव का व्यक्ति समझते थे, सोचते थे सौम्य है, ये तो बहुत ही कमज़ोर है, ये क्या आवाज़ उठाएंगे, ये क्या विरोध दर्ज कराएंगे, इनके साथ कुछ भी बुरा भला कर दो, इनको कुछ कह दो, ये बस डर के दुबक के रहने वाले हैं, क्योंकि इनको छोटी सी भी कोई धमकी दे दो, इनके अपनों से जुड़ी हुई या इनसे, इनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई, इनके भविष्य से जुड़ी हुई, तो ये झुक जाएंगे। ये इनकी प्लानिंग थी, यही इनकी योजना थी। जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये इन जैसे जो नकारात्मक ये जो लोग हैं ना, ये दूसरों के डर पे, दूसरों की खौफ पे ही ये सरवाइव कर पाते हैं। अपने अहंकार को जो पोषित कर पाते हैं, अपने स्वार्थ की जो सिद्धि करते हैं, ये इसी बल पे कर पाते हैं, दूसरों के ऊपर धौंस जमा के, रौब जमा के। और आपने उनकी इसी ऊर्जा को, इसी योजना को आपने विफल कर दिया है, फेल कर दिया है। आपने इनकी सारी जो अहंकार है, सारा जो डर आपके अंदर से है, वो पहले कहीं ना कहीं आपने सब कुछ निकाल दिया है। और कैसे निकला है? सबसे पहली बात, आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है, जो आपका ईश्वर से कनेक्शन है, वो सबसे बड़ा कारण है कि आपको इन जैसे लोगों से डर लगना ही बंद हो चुका है। डर आपके अंदर घर ही नहीं कर पाते, ये कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल ले। ये जो भी लोग हैं, ये कभी अपने आप को जो है बहुत मजबूत समझ रहे थे एक समय पे, लेकिन आज ये जो है अपने ही डर के जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस डर में ये आपको बांधने का प्रयास कर रहे थे, उसी डर में आपने इनको रिटर्न बांध दिया है। वही रस्सी इनके हाथों में आज है। और ये जो बेचैनी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बेचैनी इंसान को, ये जो बेचैनी है, ये बाहर से शायद दिखा भी ना पाए हों, ये समाज के सामने अपना ये चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो समाज में थोड़ी बहुत इज्जत मिली भी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ इनके खुद के गाए हुए गुड़ से मिली हुई है। इन्होंने खुद ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि दूसरा कोई इनकी तारीफ करे, इनकी कर्मों की सराहना करे, बल्कि इनको जो थोड़ी बहुत इज्जत मिली भी हुई है, वो है सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने की वजह से अपने बारे में, या फिर अपने इतने गुणगान इन्होंने गाए हैं कि कहीं ना कहीं लोगों ने बार बार इनकी जो फालतू की जो बातें, फालतू का जो ये फेंकते हैं, उसको सुन सुन के कहीं ना कहीं ये विचारधारा दोस्तों ऐसी होती है ना कि कोई बात बार बार सुनते रहो तो घर, मन के अंदर घर कर ही जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने यही योजना बनाई अपनी
ज़िंदगी में इज्जत मान सम्मान कमाने का, जबकि काम कोई ऐसे इनके ऐसे नहीं है, कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि इनको इज्जत मिले। अपने घर में ना मिले इनको इज्जत, बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन क्योंकि इनके अपने घर में तो लोग जानते हैं ना इनकी क्या हालत है, तो बाहर चाहे जितना भी सूट बूट पहन के निकल जाए, पीछे तो कपड़े फटे ही हुए हैं ना। तो ये हालत है इनकी, सामने ये कुछ दिखा रहे हो या ना दिखा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर इनका जो मन है इन्हें चैन से बैठने ही नहीं दे रहा है। घबराए हुए हैं, चिड़चिड़ेपन में हैं कि आपका ये कुछ कभी बिगाड़ नहीं पाए। और आज जब आपने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, इनको इनके जो सच को उजागर कर दिया है, इनके जो सारा झूठ का मैल था वो गिर के समाज के सामने, सबके सामने आ गया है, तो जैसे कि आपने इनको रौंद दिया है, इनके अहंकार को, ये हुआ है इनके साथ। इनकी रातों की जो नींद है वो टूट रही है, चैन से ना सो पा रहे हैं, ना जग पा रहे हैं। बार बार इनको वहीं अतीत की बातें याद आ रही हैं, जो गलत इन्होंने आपके साथ करने का प्रयास किया था, और जो बातें आपने खुल के समाज के सामने रखी, इनको जो बेइज्जत किया है, ये इनको बार बार वही चीज़ अब याद आ रही है कि जो इन्होंने सारा झूठ का अंबार फैलाया था वो सब टूट के बिखर रहा है। और इन्हें ये महसूस होने लगा है कि अब हालात जो है पहले जैसे नहीं रहे हैं। आप पहले जैसे वो व्यक्ति नहीं रहे हैं कि इनकी कही हुई बातों पे या कोई भी किए हुए करतूत पे आप चुप रहेंगे, साइलेंस कर लेंगे, लेकिन नहीं, अब आपने शांति से जो इनको ऑब्जर्व किया है ना, वो सारी चीज़ आप उजागर कर रहे हैं, इनकी सारा सच सामने ला रहे हैं, और यही इनके इस समय गिरने का कारण बना हुआ है। दोस्तों, जब इंसान सच से भागता है ना, तो जो सबसे बड़ा शोर है वो उसके अपने मन के अंदर ही उठता है। और यही ऊर्जा यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये बहुत मानसिक तनाव में है, बहुत मानसिक पीड़ा में है। ना इनके पास बच के भागने का कोई रास्ता है, ना ही ये किसी को दिखा पा रहे हैं, उसके बारे में किसी से वो अपना दुख बांट भी पा रहे हैं। तो ये हालत है इनकी इस समय। इसी के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पे हमारे सामने आया दोस्तों, इन कंटिन्यूएशन। और ये जो कार्ड है एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है, बदलाव की ऊर्जा यहाँ पे दिखा रहा है आपके जीवन में। और आपकी तरफ जो है ऊर्जाएं जो हैं आपके अंदर, उसका संतुलन, उसका बैलेंस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। जहाँ कभी जो है किसी ने अपने प्रभाव, पैसे, ताकत या पहचान के बल पे उसका गलत इस्तेमाल करके आपके सामने खुद को ऊंचा समझा था, वो ही लोग जो है आज उनके जीवन में, उनके अपने निजी जीवन का संतुलन बिखरता हुआ, बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्थिरता इनके जीवन से गायब होती जा रही है, और वहीं जो सुख समृद्धि आपकी तरफ आकर्षित होती हुई आ रही है, वो सुख समृद्धि इनके जीवन से दूर भागती हुई नजर आ रही है। वो भी ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि तरस रहे हैं वो सफलता, वो उन्नति, वो सक्सेस पाने का, वो सुख और संतोष पाने का प्रयास कर रहे हैं, भीख मांग कर हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इन्हें मिलती हुई नज़र ही नहीं आ रही है। आप ये यहाँ पे नीचे भीख मांग रहे हैं, जो भी आपके ये विरोधी हेटर्स हैं, इनको वो चाहिए, लेकिन वो उनको मिल ही नहीं पा रहा है। और आपको डिवाइन ने एक ऐसा अपर हैंड दिया है, आपको ऐसी ऊर्जा दी है कि आप ऊपर से इन पेंटिकल्स की तरफ, इन सुख समृद्धि और संतोष की तरफ आप आराम से पहुंच पा रहे हैं। ये आपके लिए बेस्ट पोजीशन, आपको डिवाइन ने ऐसे पोजीशन पे ही रखा है इस समय कि जीत आपके हाथ में आती हुई दिख रही है। ये कार्ड दोस्तों ये भी बता रहे हैं कि यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, हर चीज़ का हिसाब अपने समय पर ही करते हैं। और जो आपके हिस्से का सम्मान है, अवसर है या सफलता है, किसी और ने उसको जो रोकने का प्रयास किया, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, इन्होंने जो आपकी ज़िंदगी में जो संघर्ष का समय लाया, जिसके कारण आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ने से कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि देरी हुई है, आपके मेहनत का जो परिणाम है वो सही समय पर आपको नहीं मिला है, जो आपके हिस्से का जो सम्मान है, जो अवसर है या सफलता है, इन्होंने उसको जो रोकने का प्रयास किया, वो धीरे धीरे इस समय आपकी तरफ लौटती हुई, बढ़ती हुई इस समय दिखाई दे रही है, आपके रीच में, आपके हाथों में आती हुई दिखाई दे रही है। और यही बात इस समय जो है इनके लिए सबसे बड़ा झटका का कारण भी बन रही है। दंग रह गए हैं कि इनकी कोई भी चाल आपके ऊपर काम नहीं आई, ना ही ये आपके आत्मविश्वास को तोड़ पाए, ना ही आपके धैर्य को ये मिटा पाए। और इन्हें ये कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अब इनकी जो पकड़ है जीवन पे, इनके अपने विचारों पे, वो जो है अब नियंत्रण से बाहर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स का दोस्तों यहाँ पे कार्ड आया है, और ये कार्ड
साफ संकेत दे रहा है कि आपके लिए जो है नए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, नई दिशा की तरफ आप अपना मुख करके खड़े हुए हैं। और जब आपकी सोच आगे बढ़ने लगती है ना, तो जो भी ये पीछे खड़े जो आपके हेटर्स होते हैं, विरोधी होते हैं, ये चाह कर भी आपको रोक नहीं पाते। यही कारण है कि जिन भी लोगों ने अपने लिए झूठ के दम पे एक मजबूत साम्राज्य बना लिया था, आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैला के आपको गिराने का प्रयास किया समाज में, और उसी झूठ के दम पे अपनी इज्जत पाने का प्रयास किया समाज में, उन्हें जो है अब पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है, ये उन्हें फील हो रहा है कि जो उनकी झूठ की दीवारें हैं उनमें दरार पड़ चुकी हैं, क्योंकि आपने लड़ाई से ज़्यादा अपने भविष्य को चुना है। और जब इंसान दोस्तों जब भविष्य की तरफ बढ़ता है ना, तो पीछे की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो अपने आप ही कमज़ोर होने लगती है। यही हाल इन विरोधियों का, इन हेटर्स का भी होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे कंक्लूसिव कार्ड है, इस पूरी रीडिंग का आखिरी कार्ड है, फाइनल संदेश है, और बहुत सुंदर संदेश आप कह सकते हैं इसको। ये बता रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका साफ दिल ही है, आपकी सच्ची नीयत है, और आपका जो शांत व्यवहार है, चीज़ों को जल्दबाजी ना करके आराम से जो परखने की जो क्षमता, जो काबिलियत आपके अंदर मौजूद है, ये आपके दिलो दिमाग को बहुत शार्प बनाती है और भी ज़्यादा तीक्ष्ण बनाती है। और यही कारण भी है कि आप जीवन में मैक्सिमम जो फैसले ले रहे हैं आज के समय में, जो निर्णय आप ले रहे हैं वो परफेक्ट ले रहे हैं, सही ले रहे हैं। आपने अपने जीवन में जीत हासिल करने के लिए कोई शोरगुल नहीं किया, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा है, कोई रोना गाना नहीं मचाया है, लेकिन आपकी जो सच्चाई है उसकी आवाज़ ही इतनी गहरी रही है, इतने बेबाकी से आप हर चीज़ को सामने रखते हैं लोगों के बिना डरे, कि आपकी इसी हुनर ने दोस्तों, ये जो भी विरोधी है, हेटर्स हैं, उन लोगों के दिखावे की नींव हिला के रख दी है। आपके जीवन में इस समय ऐसे अवसर, ऐसे लोग और ऐसे बदलाव आते हुए दिख रहे हैं इस कार्ड के द्वारा, जो आपको दिल को सुकून भी देंगे और आपके जीवन में खुशियों का कारण भी बनेंगे। वहीं अगर हम दूसरी ओर आपके समक्ष खड़े जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं उनकी बात करें, तो इन्होंने तो अहंकार के सहारे अपना संसार खड़ा किया था, वही इनके सर्वाइवल का आधार था। उन्हें ये समझ आने इस समय लग रहा है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता, खासकर जब वो झूठ पर आधारित हो। अगर उसकी नींव सच पर ना बनी हो तो ऐसी चीज़ें लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इन्हें ये चीज़ पता चल रही है कि जो भी इन्हें सुख मिला था अपने अहंकार को पोषित करके, दूसरों को तकलीफ देके, आपको तकलीफ देके, वो सुख तो सिर्फ क्षण भर का था, लेकिन आज जो उसके एवज में जो इनको दुख भोगना पड़ रहा है, जो कर्म फल इनको भुगतना पड़ रहा है, वो तो कई सौ गुना होकर आया है। और ये बहुत लंबे समय तक टिकने वाला है इनके जीवन में। इनको रोने के अलावा, आंसू बहाने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे डिवाइन दोस्तों यही कहना चाहते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिए कि कभी कभी जो सबसे बड़ा जो भूकंप आता है वो आवाज़ के जो स्वर होता है ना, उसकी ऊंचाई से नहीं आता, बल्कि सच्चाई कितनी गहरी है उस चीज़ से जो नींव हिलती है ऐसे लोगों की, वो ही चीज़ आधार है। सच्चाई कितनी गहरी है, आपकी बात में कितना दम है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि सच्चाई कितनी सामने रखी जा रही है, और वही चीज़ सफलता का, जीत का कारण भी बनती है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा गाइडेंस आपके लिए निकल के भी आया है, और आपको ये करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप जैसे आपने हमेशा झूठ के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है पहले भी, आज भी आपको वही करते रहना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ खुद ब खुद ईश्वरीय ताकतें खड़ी हैं, डिवाइन की ताकतें खड़ी हैं, और वो आपको सही रास्ते पर बढ़ने के लिए हमेशा गाइड करती रही हैं और कर भी रही हैं। इसी के साथ आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे लागू हो सकती है। चलिए, ओके, सो कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी ये कौन से इनिशियल्स हैं। ओके ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स आ गए हैं दोस्तों। लेट्स सी, एक्स, क्यू, ओ, एन, ए, जे, टी, एम, बी, एल एंड डी।
तो दोस्तों ये थे नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम के पहले अक्षर के साथ ये मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।